हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 1857 का रिवोल्ट करवाने जा रही हूँ, जिसके कई कारण हैं, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सैनिक और तत्कालीन कारण। 1857 ईस्वी के विद्रोह के कई कारण थे। पहले अंग्रेज भारत आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन जब वह व्यापार कर अपना फ़ायदा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि भारत के लोग तो काफ़ी भोले भाले हैं, भारत तो सोने की चिड़िया है, यहाँ पर राज किया जाए तो उनके देश का फ़ायदा होगा। इसी बात पर उन्होंने भारत पर राज करना शुरू कर दिया। भारत की जनता पर कई जुल्म किए जाने लगे। कई कारणों से लोगों में जागरूकता आई। ये जागरूकता ही विद्रोह का कारण बनी। इस विद्रोह के कई कारण थे, जिनमें राजनीतिक कारण में सबसे महत्वपूर्ण कारण था मुगल बादशाह बहादुर शाह का अपमान। अपने पहले वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक मुगल बादशाह का बहुत सम्मान करते थे, उसे बहुमूल्य नजराने भेंट करते थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय जब मुगलों का नया बादशाह बना तो अंग्रेजों ने उसके प्रति कोई सम्मान प्रकट नहीं किया, यहाँ तक कि उसे कोई नजराना भी भेंट नहीं किया। लॉर्ड डलहौजी ने यह घोषणा भी करवा दी कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के पश्चात उसकी समस्त जो संपत्ति थी अंग्रेज उस पर कब्जा कर लेंगे। इसे बहादुर शाह जफर तथा उसकी रानी जीनत महल ने अपना घोर अपमान समझा। अंग्रेजों की इस नीति से जनता में भी काफ़ी आक्रोश फैल गया, क्योंकि उस समय तक जो मुगल बादशाह थे उनका सम्मान किया जाता था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने जब ये घोषणा करवाई कि उन्हें कोई नजराना भेंट नहीं किया जाएगा और उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी संपत्ति पर कब्जा भी कर लिया जाएगा, तो बहादुर शाह जफर और उसकी रानी जो जीनत महल थी उसे इसका घोर अपमान समझा और लोगों में भी इस नीति में आक्रोश फैल गया। अब जो इसका दूसरा कारण था वो था नाना साहिब की पेंशन बंद करना। नाना साहिब को पेशवा बाजीराव ने गोद लिया था। पूना की संधि के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पेशवा बाजीराव तथा उसके उत्तराधिकारियों को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का फैसला किया था। लेकिन जब 1851 में जब पेशवा की मृत्यु हुई तो अंग्रेजों ने पेंशन देने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप नाना साहिब ब्रिटिश सरकार का पक्का शत्रु बन गए और प्रतिशोध लेने के बारे में सोचने लगे। अब तीसरा कारण था झांसी का मिलना, यानी झांसी का विलय। 1853 ईस्वी में झांसी के महाराजा गंगाधर राव की निसंतान मृत्यु हो गई, परंतु उसने अपनी मृत्यु से पहले दामोदर राव नामक एक बालक को गोद ले लिया था। अब लॉर्ड डलहौजी ने दामोदर राव को वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। उसने लैप्स के सिद्धांत के अनुसार 1853 ईस्वी में झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इसके लिए अंग्रेजों को सबक सिखाने का निर्णय किया। अब लैप्स की नीति ऐसी थी कि जब किसी राजा की मृत्यु हो जाती थी और वह निसंतान होता था तो उसकी पूरी संपत्ति को अंग्रेज अपने राज्य में मिला लेते थे। उसे गोद लेने का अधिकार नहीं था, क्योंकि दामोदर राव नामक एक बालक को उसके गंगाधर राव ने जो गोद लिया था और झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने भी गोद लिया था, तो इस वजह से झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने में दिक्कत आ रही थी। तो इससे रानी झांसी और अंग्रेजों में जो थी पक्की शत्रुता बन गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने इसके लिए अंग्रेजों को सबक सिखाने का निर्णय कर लिया। अब इसमें सामाजिक कारण में सबसे पहला कारण सामाजिक सुधार थे। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय समाज में फैले अंधविश्वासों को दूर करने के लिए कुछ सामाजिक सुधार किए, जैसे सती प्रथा पर पाबंदी लगाई, विधवा विवाह की अनुमति दी, लड़कियों के लिए पश्चिमी शिक्षा की जो प्रथा थी वो व्यवस्था की, छूतछात के विरुद्ध कानून बनाए। लोगों ने इसे अपने धर्म में हस्तक्षेप समझा। अब लोगों ने समझा कि ये जो छूतछात है, विधवा विवाह जो मनाही थी विधवा विवाह की, और ये जो कम उम्र में बच्चों की शादी की जाती थी, लड़कियों को शिक्षा की व्यवस्था नहीं दी जाती थी, यदि ये अंग्रेज ऐसा कर रहे हैं तो उनके धर्म में ये हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए लोगों ने इसे अपने धर्म के विरुद्ध समझा। वह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो गए। अब दूसरा कारण था ईसाई धर्म का प्रचार। ईसाई मिशनरी स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, दफ्तरों, मंदिरों में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। वह हिंदू तथा इस्लाम दोनों पर तीखा प्रहार करते थे। इन धर्मों ने अपना धर्म की रक्षा करने का निश्चय किया, इन धर्म के लोगों ने, और वह अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। अब रेल तथा तार का आरंभ।
अब भारत के लोग रेल तथा तारों के महत्व को समझ ही नहीं पाए। उन लोगों में यह अफवाह फैल गई कि यदि वे ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे तो उन्हें तारों के खंभों के साथ लटकाकर मार दिया जाएगा। अब भारतीय लोगों को जब ये रेल तथा तार का आरंभ हुआ तो उन्हें इनके महत्व के बारे में समझ नहीं आई। वे ऐसा समझ रहे थे कि यदि हम अंग्रेजों की किसी बात को नहीं मानेंगे, ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, तो उन्हें तारों के खंभों के साथ लटकाकर मार दिया जाएगा। अब ये भी एक कारण था कि लोग अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और क्रांति में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और एक था भारतीयों में बुरा व्यवहार। भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार होता था, उनमें असंतोष फैल गया था। प्रशासन की कोई जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी जाती थी। उन्हें काले, गधे, सुअर आदि नामों से पुकारा जाता था। भारतीयों ने तंग आकर गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का प्रण किया और इस क्रांति में भाग लिया। अब इसके कुछ आर्थिक कारण थे, जिसका पहला कारण था देश का आर्थिक शोषण। अंग्रेजों ने इंग्लैंड के व्यापार के लिए भारत के व्यापार को नष्ट कर दिया। इंग्लैंड द्वारा बने माल को खरीदने पर विवश कर दिया गया। खुशहाल देश देखते ही देखते गरीब देश बन गया। अब भारत का जो अधिक से अधिक व्यापार होता था, धन होता था, वो जो व्यापार में फ़ायदा होता था वो इंग्लैंड चला जाता था और भारतीयों को इंग्लैंड का सामान खरीदने पर विवश किया जाता था। इसीलिए जो खुशहाल देश था वो देखते ही देखते गरीब बन गया। अब ये भी एक कारण था लोगों का इस क्रांति में भाग लेने का। अब एक कारण था बेकारी की समस्या। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की देसी रियासतों पर अधिकार कर लिया था। अनेक कर्मचारियों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा था। उनका जीवन निर्वाह होना कठिन हो गया था। उन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, क्योंकि वे काफ़ी बेकार थे। उनकी पेंशनें बंद कर दी गई थी। उनका जीवन निर्वाह मुश्किल हो गया था। अतः वे सभी अंग्रेज शासन के कट्टर विरोधी बन गए। अब एक कारण था नौकरियों में असमानता। भारत की ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखने की नीति को अपनाया। यद्यपि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में कहा गया था कि उच्च नौकरियों देते समय जाति, धर्म, रंग आदि का कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा, फिर भी इसे व्यवहारिक रूप नहीं दिया गया। भारतीय इस अपमान को सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए वे अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की योजनाएं बनाने में लग गए। अब सैनिक कारण में था भारतीय सैनिकों में असंतोष। भारतीय सैनिकों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। अधिक से अधिक वह सूबेदार ही बन सकते थे, इससे अधिक उन्हें कुछ उच्च पद नहीं दिए जाते थे। सैनिकों का पग पग पर अपमान भी किया जाता था। अब उनका अपमान किया जाता था, उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सूबेदार बना दिया जाता था। शायद इसी वजह से जो वहाँ के सैनिक थे वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। और एक कारण था भारतीय तथा अंग्रेजी सैनिकों की संख्या में अंतर। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों को अधिक से अधिक भारतीय सैनिक भर्ती करने पड़े। भारत में भारतीयों तथा ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात 6:1 रह गया। इससे भारतीय सैनिक विद्रोह करने लगे कि उन्हें काम अधिक दिया जाता है, भारतीयों को अधिक सेना में नियुक्त किया जाता है, लेकिन उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता, उन्हें कम वेतन दिया जाता है, उनसे अधिक काम लिया जाता है। शायद ये भी कारण था सैनिकों में जो उन्होंने इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक कारण था समान सेवा भर्ती एक्ट। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समान सेवा भर्ती एक्ट ने घावों पर नमक छिड़कने का कार्य किया। इस एक्ट के अनुसार प्रत्येक नई भर्ती होने वाले सिपाही पर यह शर्त लगाई गई कि आवश्यकता आने पर उसे युद्ध में भाग लेने के लिए विदेशों में भी भेजा जा सकता है। अब भारतीय सैनिक समुद्र पार जाना पाप समझते थे। जब इसके लिए उन्हें बाध्य किया गया तो विवश होकर उन्हें शस्त्र उठाने पड़े। अब इसमें जो सबसे 1857 ईस्वी में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वह था तत्कालीन कारण, जो था चर्बी वाले कारतूस का मामला। चर्बी वाले कारतूस 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण बने। अंग्रेजों ने ब्राउन ब्रेस राइफल की जगह भारतीय सैनिकों को एनफील्ड राइफल देने का निर्णय किया। इन राइफलों में प्रयोग किए जाने वाले कारतूसों पर गाय तथा सुअर की चर्बी लगी होती थी। इन राइफलों में
को चलाने के लिए इनमें पहले दांतों से इसे छीलना पड़ता था। जब भारतीय सैनिकों को इसका पता चला तो वह भड़क गए। उन्होंने इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने उनको विवश किया। मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी को विद्रोह का बिगुल बजा दिया। 29 मार्च 1857 ईस्वी को विद्रोह का बिगुल बजा दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चर्बी वाले, वैसे तो इसके कई कारण थे जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, लेकिन चर्बी वाले कारतूस ने इस चिंगारी को आग का रूप दे दिया। और जब यह मंगल पांडे ने इसका बिगुल बजाया तो पूरा भारत इस क्रांति के लिए आगे आया और उन्होंने बढ़ चढ़कर इस क्रांति में भाग लिया। थैंक यू।